लबों पर सबके ताले कस दिए गए हैं, विचारों पर भी अब तो कानून का पहरा है। हजारों हैं जेल में सिर्फ बोलने की ही खातिर, मुंह खोलने का परिणाम इस राज में इतना गहरा है। चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के एक शिक्षक को सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि पढ़े लिखे व्यक्ति को ही वोट देना। उन्होंने एक व्याख्यान के दौरान बिना किसी का नाम लिए अपने छात्रों से ये कह दिया कि आगामी चुनावों में एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ही वोट दें। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अनअकैडमी के शिक्षक करण सांगवान को बर्खास्त कर दिया गया। शिक्षा से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को चलाने वाली फर्म एडटेक का कहना ये है कि कक्षा व्यक्तिगत विचार साझा करने की जगह नहीं है। इस बयान के बाद अनअकैडमी के रोमन सैनी ने इस संबंध में ट्विटर पर पोस्ट में लिखा कि अनअकैडमी एक शिक्षण प्लेटफॉर्म है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए समर्पित है। सैनी ने कहा कि ऐसा करने के लिए हमारे पास सभी शिक्षकों के लिए कड़ी आचार संहिता है, जिसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि हमारे विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के ज्ञान प्राप्त हो। हम जो भी करते हैं अपने विद्यार्थियों को केंद्र में रखते हुए करते हैं। कक्षा ऐसी जगह नहीं है कि जहां आप अपने व्यक्तिगत विचार साझा करें, क्योंकि यह विद्यार्थियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। वर्तमान स्थिति में हमें मजबूरन करण सांगवान का साथ छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। पहले जानते हैं कि विवाद क्या है। आखिर कैसे एक बयान ने सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सुर्खियां बटोर ली। रोज की तरह करण सांगवान अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर छात्रों की क्लास ले रहे थे। क्लास के दौरान सांगवान ने कहा कि याद रखें कि अगली बार जब भी आप वोट करें तो पढ़े लिखे व्यक्ति को ही चुने। उसे चुने जो आपकी चीजों को समझता हो। किसी ऐसे इंसान को न चुने जिसे सिर्फ नाम बदलना आता हो। वीडियो का सिर्फ इतना ही हिस्सा तेजी से वायरल हो गया। एक विशेष वर्ग करण की इस बात पर अनअकैडमी का विरोध करने लगा। करण सांगवान पर सवाल उठने लगे। दबाव बढ़ते ही अनअकैडमी ने करण सांगवान को नौकरी से निकाल दिया। अनअकैडमी का ये बयान ऐसा प्रतीत होता है जैसे सत्ता पक्ष के दबाव में लिया गया हो। अब थोड़ा करण के बारे में जान लेते हैं। करण सांगवान ने क्रिमिनल लॉ से मास्टर्स किया हुआ है। अनुभव की बात करें तो करण को 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है। करण 2020 से अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा करण लीगल पाठशाला के फाउंडर भी हैं। ये उनका अपना यूट्यूब चैनल है। करण सांगवान को नौकरी से निकालने पर हंगामा खड़ा हो गया। एक शिक्षित व्यक्ति को वोट करने के लिए कहना ऐसा कौन सा अपराध है जिसके लिए उनको नौकरी से निकाल दिया गया। एक समाज के विकास के लिए ये जरूरी है कि उसकी कमान किसी ऐसे नेता के हाथ में हो जिसका कोई विजन हो, और विजन उसी व्यक्ति का होता है जो पढ़ा लिखा होता है। कभी किसी अनपढ़ व्यक्ति का कोई विजन देखा है आपने? ये एक साधारण सी बात है जिसे कोई भी कह सकता है। तो अगर कोई शिक्षक ये बात कह दे तो उसको अपराध की श्रेणी में क्यों डाल दिया गया? कितनी अजीब बात है। यदि आप गरीबी और भुखमरी के विरुद्ध आवाज उठाएंगे तो आपको अर्बन नक्सल कह दिया जाता है। यदि आप अल्पसंख्यक के उत्पीड़न और दमन के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपको टुकड़े टुकड़े गैंग और आतंकवादी कह दिया जाता है। यदि आप दलित उत्पीड़न, जाति, छुआछूत पर कुछ बोलेंगे तो आपको भीमटे कह दिया जाता है। यदि आप जल, जंगल, जमीन की बात करेंगे तो आपको माओवादी कह दिया जाता है। जरा सोचिए, यदि आप इनमें से कुछ भी नहीं करते तो मुर्दा इंसान कह दिया जाता है। सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि आप न तो आगे चल सकते हैं और न ही पीछे, और न ही किसी विषय पर तटस्थ रह सकते हैं। कितने कमाल का देश है, कितने कमाल के लोग हैं यहाँ। उच्च शिक्षा पाना तो दूर, बेसिक शिक्षा भी आम लोगों को नसीब नहीं है। फिर भी गुणी लोग उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को भी अपराधी होने का एहसास करा देते हैं अगर वह किसी जरूरी विषय पर अपना पक्ष रखता है, राजनीतिक कारणों से ही सही, लेकिन अनपढ़ और गंवार लोग इसके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। स्थिति तब से और ज्यादा भयावह हो गई है जब से देश की सत्ता पर अनपढ़ मूर्खों का कब्जा हो गया है और देश के तमाम विद्वानों, पत्रकारों, लेखकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं
वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं आदि को देशद्रोही साबित करने की मुहिम छेड़ी जा चुकी है। आपको याद होगा जब काजोल ने अपने एक बयान में यह कहा था कि हमारा देश अनपढ़ नेताओं के हाथ में है जिनका कोई विजन नहीं है। तब इन जाहिलों की ट्रोल आर्मी ने काजोल को इतना ट्रोल किया, इतना टारगेट किया कि उनको माफी तक मांगनी पड़ी। आखिर अनपढ़ शब्द में ऐसी क्या बात है जो बार बार सत्ता पक्ष के लोग इससे ऑफेंड हो जाते हैं? क्यों वो लोग इस शब्द को अपने नेता से जोड़ देते हैं जबकि कहने वाले ने किसी का नाम नहीं लिया होता? और अब करण सांगवान के बाद बबीता मैडम को भी टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, वही बबीता मैडम जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के छात्रों को पढ़ाती है। उनको इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो भी अपने छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक ज्ञान भी देती हैं। अब तो ऐसा लगता है कि एक शिक्षक को अपने छात्रों को सही और गलत का अंतर बताना ही नहीं चाहिए। अगर बताएंगे तो उनको ट्रोल किया जाएगा, एक विशेष वर्ग के द्वारा टारगेट किया जाएगा। अगर छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही देना है या फिर सिर्फ किताबें ट्रांसलेट करके ही पढ़ाना है तो एक शिक्षक की क्या जरूरत है? ये काम तो कोई कंप्यूटर या रिकॉर्डर भी कर सकता है। एक शिक्षक के ऊपर अपने छात्रों को सही और गलत का ज्ञान देने का, जीवन के हर पहलू के बारे में समझाने का दायित्व होता है। और जब एक अच्छा शिक्षक अपने उस दायित्व को पूरा करने की कोशिश करता है तो उसको इस तरीके से निशाना बनाया जाता है। करण सांगवान को कंपनी से निकाले जाने के बाद आम जनता में आक्रोश और सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। लोगों ने सवाल उठाया है कि यह कहना भी अब अपराध हो गया है कि पढ़े लिखे लोगों को वोट देना है। इस मुद्दे पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बयान आए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि एक शिक्षक ने बिना किसी का नाम लिए सिर्फ अनपढ़ नेता बोला था। बीजेपी को लगा कि उनके नेता की बात हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछा है कि शिक्षित लोगों को वोट देने की अपील करना क्या अपराध है? अनअकैडमी से इस तरह निकाले जाने पर करण सांगवान ने क्विंट से बात करते हुए अपनी बात रखी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। आपने मुझे अपना पक्ष रखने के लिए आपने मुझे कनेक्ट किया। सर वो वीडियो बेसिकली मेरा वीडियो था, मेरे यूट्यूब चैनल पे था सर। मेरा यूट्यूब चैनल है लीगल पाठशाला, उसी के ऊपर मैं वो सेशन ले रहा था। जो नए क्रिमिनल बिल्स आए हैं उनके रिगार्डिंग मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कशन कर रहा था कुछ। और जैसे ही वो डिस्कशन सम अप हुआ, एज ए जनरल स्टेटमेंट, एज ए टीचर मेरा एक राइट और एक जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने बच्चों को एक राइट डायरेक्शन दिखाऊं। उसी डायरेक्शन के कंटेक्स्ट में मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आप जब भी वोट करें पढ़े लिखे एक व्यक्ति को वोट करें, सो डेट आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो एक सुरक्षित हाथों में रहे। सो बेसिकली इस वीडियो को इतना ही क्लिप जो है वायरल किया गया। इस वीडियो को लोगों ने अपने अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड किया, जो उनकी समझ थी, जैसा वो समझ पाए। जो जो उनको समझ में आया वैसे वैसे वो इस वीडियो को ट्रोल करते गए, ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग चलाते गए। किसी ने मुझे गलत समझा, किसी ने मेरे सपोर्ट में बातें की, किसी ने मुझे कहा कि ये पॉलिटिकल प्रोपोगंडा चला रहा है। बट मेरी इंटेंट उस स्टेटमेंट के पीछे कोई ऐसी इंटेंट नहीं थी, ना ही कोई वो व्यक्ति विशेष वीडियो थी, ना ही किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के रिलेटिंग वो वीडियो थी। वो एक जनरल स्टेटमेंट थी जो एक टीचर होने के नाते मैंने अपने जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं उनको एक मैं राइट डायरेक्शन दे सकूं, उस कंटेक्स्ट में मैंने वो जो स्टेटमेंट दी थी वो उस कंटेक्स्ट में दी थी। और उसका पूरी स्टेटमेंट का किसी क्रिमिनल बिल से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज ओनली ए जनरल स्टेटमेंट टू सर। मैंने जो लोगों से अपील कही है, लोगों से नहीं, मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि आप जब भी वोट करें एक पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट करें। व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया मैंने, और मैं आज भी उस बात पे अमल करता हूं। आज भी मैं उस बात पे कायम हूं कि जो मैंने कहा मैंने ठीक कहा, और वो मेरी एक जनरल स्टेटमेंट थी टू माय ऑल स्टूडेंट्स। आखिर में बस इतना ही कहूंगी, लबों पर सबके ताले कस दिए गए हैं, विचारों पर भी अब तो कानून का पहरा है। हजारों हैं जेल में सिर्फ बोलने की ही खातिर, मुंह खोलने का परिणाम इस राज में इतना गहरा है। एक तानाशाही मानसिकता की सबसे बड़ी कमजोरी सिर्फ लोगों के अंदर का डर खत्म हो जाना है। तो अपने अंदर से डर को खत्म कर दीजिए। क्या सही है क्या गलत है ये जान के पहचान के उसका साथ दीजिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।